दोस्तों, डीजल ऑटो चालकों पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली की सड़कों से डीजल से चलने वाले ऑटोस को 2026 तक तुरंत तरीके से हटा दिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ इस साल के अंत तक दिल्ली में चल रही 1700 से अधिक ओवर एज बसेस को भी इलेक्ट्रिक या सीएनजी में बदल दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा में इस कदर चुनाव हार गई जिसका उनको कोई अनुमान नहीं। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि कोई भी सरकार हमारे बिना नहीं बन सकती, लेकिन हरियाणा की जनता ने उनको इतना बड़ा झटका दे दिया कि अब वो झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव भी नहीं लड़ा सकते। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसमें से 9 सीटों की चुनाव तय कर दी गई है। आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस और सपा एक साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसके साथ साथ दोनों ही पार्टियों के बीच में सीटों की सहमति भी बन गई है। 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो 7 सीटों पर सपा चुनाव लड़ने जा रही है। मिल्की कोर्ट की सीट पर पिटीशन होने की वजह से यहाँ के लिए चुनाव की तारीखें तय नहीं है। बाकी सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है। यदि आपके पास भी सीएनजी से चलने वाला वाहन है तो ये खबर खास आपके लिए है। आपको दिवाली से पहले बड़ा झटका लग सकता है। बता देता हूँ कि सीएनजी के मूल्य में 5 रुपये की बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल शहरी गैस कंपनियों को देश में उत्पादित होने वाली सस्ती गैस की आपूर्ति में 20% की कटौती की गई है। ऐसे में कंपनियों को अपना फायदा बरकरार रखने के लिए सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन यानी गुरुवार को एनडीए के मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमने सुशासन के पहलुओं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीके पर व्यापक चर्चा की। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए है। ये जानकारी पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की। दोस्तों, गुरुवार को सोना का दाम एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना का भाव 257 रुपये बढ़कर 76,810 रुपये तक पहुंच गया है। इससे एक दिन पहले इसके दाम 76,553 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। चांदी की कीमत में 88 रुपये की तेजी रही और यह 91,600 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। इससे एक दिन पहले चांदी 91,512 रुपये पर थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपये प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर अनिल विज अपने तीखे तेवरों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पंचकूला से अंबाला कैंट के सर्किट हाउस में पहुंचे थे। जब जिला के मुख्य अधिकारी उन्हें न दिखे तो उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सर्किट हाउस के कमरे से बाहर जाने को बोल दिया। उनको बोला गया कि जब जिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है तो कमेटी के अफसरों का क्या करूँ, मुझे यहाँ सड़क बनानी है क्या। कोई भी कैबिनेट मंत्री बनता है तो प्रोटोकॉल के तहत उस क्षेत्र के अधिकारियों को एक बार मुलाकात करनी होती है। इसी क्रम में गुरुवार को शाम 6:05 पर मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट के सर्किट हाउस पहुंचते हैं। यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं और विज सर्किट हाउस में हाल कार्यकर्ताओं से मिलने पर जाते हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एडीसी, राजिता, एसडीएम, सतिंदर श्रीवास्तव व नगर परिषद के कुछ अधिकारी होते हैं। वे जैसे ही अपनी सीट पर बैठते हैं और एडीसी से अफसरों के न आने पर नाराजगी जाहिर करते हैं। एडीसी कहती है कि कैंट से एसडीएम व कुछ नगर परिषद के अधिकारी आए हैं। इस पर विज कहते हैं कि जिला सतह अधिकारी को होना चाहिए। कमेटी के अफसरों से मुझे क्या करना है, मुझे क्या यहाँ सड़क बनानी है। जिस कहते हैं दिस इज रॉन्ग, आप जाओ, बस हम अपना कर लेंगे फिर देखेंगे। आपने भी कभी न कभी रेलवे में सफ़र जरूर किया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो 120 दिन पहले रेलवे टिकट बुक किया जा सकता था। आपको बता देता हूँ, भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। नई व्यवस्था के मुताबिक यात्रा से महज 60 दिन पूर्व टिकट बुक किया जाएगा। अब तक रेलवे
यात्रियों को 120 दिन पहले से टिकट बुक करने की सुविधा देता था। रेलवे की यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाली है। हालांकि 31 अक्टूबर तक टिकटों की बुकिंग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों इतना ही नहीं, रेलवे ने यह भी साफ किया है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन पहले तक ट्रेन टिकट एडवांस में बुक करने से जुड़े नियम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी चुनाव का झटका तो कांग्रेस सह नहीं पाई कि कांग्रेस को एक और झटका लग गया है। आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मंत्री अजय सिंह यादव ने गुरुवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये जानकारी एक्स पर पोस्ट की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्यागपत्र भेजा है। उन्होंने एआईसीसी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। कैप्टन रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार विधायक चुने गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी हुद्दा से भी बहस हो गई थी। ओबीसी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया जाए। कैप्टन के बेटे चिरंजीव राव के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के 4 प्रचारकों को रेवाड़ी नहीं भेजा गया। आपको बता दूं, व्यक्तिगत समीकरण साधने के लिए कैप्टन ने खुद कुछ प्रभावशाली नेताओं को अपने सत्ता पर प्रचार के लिए बुलाया था। बेटे चिरंजीव राव की हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रुख को लेकर कैप्टन नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने गुरुवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता व ओबीसी सेल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस रविवार दोस्तों सुबह 3:15 बजे दिल्ली में मेट्रो दौड़ना शुरू कर दे। आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे लाइन को और ग्रे लाइन को छोड़कर बाकी सभी रूटों पर सुबह 3 बजे से दौड़ना शुरू हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि हाफ मैराथन में भाग लेने वाले धावकों को रूट के अनुसार निःशुल्क QR कोड टिकट दिया जाएगा। आपको बता देता हूँ कि 3 से 4 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन होगा। सुबह 4 से 6 बजे के बीच 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। सुबह 6 बजे से सभी कॉरिडोर पर अपने निर्धारित समय से मेट्रो उपलब्ध होगी।